रडार पे आज मंगलवार के टॉप 10 रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। पहला एचडीएफसी बैंक, वो एमएससीआई ने जो अपडेट्स अनाउंस करे हैं उसमें जो एक्सपेक्टेशंस थी उतने फ्लोज एक साथ नहीं आएंगे। पहला ट्रांच 1.8 बिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज 30 अगस्त को जब एडजस्टमेंट एक्चुअली प्ले आउट होगा और उसके बाद नवंबर रिव्यू से पहले कंडीशन रखने के बाद अगर वो कंडीशन मीट होगी तो बचा हुआ 1.8 बिलियन का ट्रांच आएगा। थोड़ा सा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट। अदानी ग्रुप एंटिटीज, और उसमें भी खास तौर पे जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी टोटल, अदानी एनर्जी रखिएगा रडार पे। एमएससीआई ने जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे एम्बार्गो लगा रखा था वो लिफ्ट कर दिया, यानी कि फ्लोज अब यहां पे चैनलाइज हो सकते हैं। अच्छी खबर। ऐसे ही एमएससीआई ने जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन की लिस्ट सामने रखी है अब वो दिखा देता हूं। 7 इंक्लूजन्स हैं, डिक्सन, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, जाइडस, आरवीएनएल, प्रेस्टीज और ओरेकल फाइनेंशियल्स। एक एक्सक्लूजन है, वो है बंधन बैंक। अब आइए अगले वायदा बाजार के रिजल्ट जिन पे हमें रिएक्ट करना है, उसमें फिर वोडाफोन आइडिया आपको रडार पे नजर आएगा। नतीजे ठीक हैं भाई, पिछले कई तिमाहियों में सबसे कम घाटा पोस्ट करा है और मार्जिन वगैरह, आरपू वगैरह स्टेबल है। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरा वायदा का नंबर था एनएमडीसी। अच्छे नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, मार्जिन करीब 620 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करे साल दर साल। तीसरा नंबर है हिंदुस्तान कॉपर, अच्छे नंबर्स थे और इसके केस में तो 22% वाले मार्जिन बढ़ के 38% पे आए, 1600 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन है। अब उसके बाद कुछ सरकारी कैश वाले रिजल्ट रख देता हूं। हटको, आईआरएफसी अच्छे थे, आरसीएफ के दिक्कत भरे नंबर्स थे। कैश के और एक स्टॉक दिखाता हूं आपको नतीजों का। हैप्पीएस्ट माइंड, फीके से नंबर्स थे जो हर्षता से चर्चा हुई। डॉम्स के नंबर्स अच्छे, सेनको और कैंपस एक्टिवेयर, सेनको अच्छे थे और कैंपस एक्टिवेयर में अभी भी वो दिक्कतें, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा है। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स, लेमन ट्री, नोएडा में एक होटल के लिए मैनेजमेंट के साथ करार करा है, प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे। सारेगामा का लास्ट ट्रेड हुआ था यहां पे जिसमें अमनसा होल्डिंग्स ने चंग खरीदा। जिंदल स्टेनलेस, इसको इंपैनल करा गया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। एचईजी की आज बोर्ड मीट है स्टॉक स्प्लिट पे और सुंदरम फास्टनर्स आज ब्लॉक विंडो में एक बड़ा ट्रेड प्ले आउट हुआ है, उसकी डिटेल्स नहीं है मेरे पास, लेकिन ये स्टॉक रडार पे रहेगा। और आज के नतीजों के साथ छोड़े जा रहा हूं, मेरे ख्याल से इस सीजन का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट दिन है रिजल्ट्स का। 3 निफ्टी और 9 वायदा बाजार की नंबर्स हैं जो आज अवेटेड। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए, सारे नंबर्स स्क्रीन पर रखने के लिए और प्राइस बिहेवियर उनका। अब आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं निफ्टी की ओपनिंग 24342 और बैंक निफ्टी 50,395 पे लगभग 1/3% नीचे। अनुज, अब लेवल्स टू वॉच कर रहेंगे दोनों इंडस्ट्रीज पे और ट्रेड अप्रोच। बिल्कुल विरुद्ध। देखिए, अब मैं जो सुबह कह रहा था कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक का इम्पैक्ट आना था, वो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। एक बार निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दिखा दीजिए पहले, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आएंगे। निफ्टी में जो हम खुल रहे हैं ये देखिए, अब करीब करीब 2% नीचे एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा क्या फायर इस समय? अगर प्री ओपन का कंट्रीब्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2% एचडीएफसी बैंक नीचे है और अगर इसका 10% का वेट अज्यूम किया जाए तो करीब करीब 50 पॉइंट एचडीएफसी बैंक, 56 पॉइंट एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रहे हैं। तो ये इकलौता सिर्फ ये एक फैक्टर है जिसकी वजह, अदरवाइज ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे और शायद उसको कॉम्पनसेट बाकी स्टॉक कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव रहेगा। खैर एनीवे, सपोर्ट आपका रहेगा, पहले रेजिस्टेंस बता देता हूँ। रेजिस्टेंस रहेगा 24,400 से 24,450 जो वेल डॉक्यूमेंटेड है 2 दिन से। 2 दिन का हाई 20 डे मा और फिर 24,550 से 24,600 ऑप्शन बेस्ड, और सपोर्ट रहेगा 24,200 से 24,250 ऑप्शन के हिसाब से और कल का लो भी है, और फिर 24,000 से 24,100 चार्ट के हिसाब से। देखिए, बाय का जोन रहेगा 24,275 से 24,325 और ऐड का जोन रहेगा 24,200 से 24,275। और जितने भी आपकी लॉन्ग ट्रेड्स हैं उस पर एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखें 24,150 का। जहाँ तक बात अपसाइड की है, अगर कोई लेवल फेल हो रहा है वो होगा 24,400 24,450 के आसपास का, बेसिकली 20 डे मार्क के आसपास का वो लेवल है। अगर वो फेल होना शुरू हो तो फिर एक सेल ट्रेड भी बनेगा प्योरली इंट्राडे 24,500 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक पर आते हैं और निफ्टी बैंक में एक चीज़ पॉजिटिव है, सीपीआई का आंकड़ा
और एक नेगेटिव है एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि वो 2% अब नीचे खुल रहा है। तो निफ्टी बैंक का जो ट्रेड है वो 20 डेमा और 100 डेमा के बीच का है बेसिकली, इनमें से जो भी लेवल निकल रहा है। तो 20 डेमा आपका 51,100 पर है अप साइड पर, और 100 डेमा आपका 49,850 पर है ऑन द डाउन साइड। तो ये एक बेसिकली रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए कुछ समय के लिए इंट्राडे ट्रेड ही रखें और दोनों तरफ की ट्रेड लें, वो मेरे ख्याल से एक बेटर अप्रोच रहेगी। 49,850 से लेकर 51,100 की एक रेंज है, इसको आपको स्मार्टली बेसिकली प्ले अप करना है। और अगर सपोर्ट मिले लोअर लेवल पर तब आपको यहाँ पर एक बाइंग करनी है, और अगर रिवर्सल के साइन मिले आपको यहाँ पर तो आपको बेसिकली बैंक निफ्टी पर एक सेल करना है। और अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस रखें, और अगर आप शॉर्ट ले रहे हैं तो डे हाई का स्टॉप लॉस रखें। ये इस समय अप्रोच होगी बैंक निफ्टी पर भी। अनुज, संक्षिप्त